तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रिया के बर्थडे पार्टी के लिए उसके दोस्त उसके घर पे आए हुए थे और आज उनके साथ एक नई मेंबर नताशा भी थी जो कि उसके बर्थडे में शामिल हो रही होती है। हम देखते हैं कि रिया जब केक काटने वाली होती है तभी अचानक से रूम की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और जब लाइट आती है तो वहाँ पर नताशा और रोहित दोनों गायब थे। अब आगे लाइट ऑन होने के बाद रिया और रोहन नताशा और रोहित को अपने आसपास नहीं पाकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि यहाँ रोहित एक ऐसे कमरे में खड़ा होता है जहाँ पर पूरी तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। रोहित को ये सब देखकर बहुत ही डर लगता है। फिर वो जब अपने सामने देखता है तो वो अपने सामने नताशा को पाता है। रोहित नताशा को देखकर काफी डर जाता है और नताशा भी उसे गुस्से में देखे जा रही थी। कुछ देर एक दूसरे को घूरने के बाद नताशा रोहित से कहती है, वेलकम रोहित, वेलकम टू द पार्टी। मेरा चेहरा तो तुम्हें याद है ना? ये देखो, मैं छाया। नताशा के मुंह से वो नाम सुनकर रोहित की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नताशा का चेहरा बदल चुका था। छाया का नाम सुनकर रोहित उसके आगे गिरकर उससे माफी मांगने लगता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज, वो सिर्फ एक प्रैंक था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। छाया मुझे माफ कर दो। रोहित की बात सुनकर नताशा कहती है और नताशा के शरीर में छुपी छाया रोहित के पास जाने लगती है और उसे देख घबराकर रोहित पीछे खिसकने लगता है। नताशा उसके पास जाकर उसे एक ही वार में मार गिराती है। और रोहित नताशा के एक ही वार में ज़मीन पर गिर जाता है और वहीं पर ऑन द स्पॉट रोहित की मौत हो जाती है। रोहित को मारने के बाद नताशा रोहन और रिया के पास जाती है। वो ठीक उन दोनों के पीछे खड़ी होती है, लेकिन रोहन और रिया को कुछ खबर नहीं होता। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। रोहन रिया से कहता है, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है ये दोनों कहाँ चले गए? जिस पर रिया कहती है, अरे यार, मैं भी तो तुम्हारे ही साथ थी, अब मुझे क्या पता ये दोनों कहाँ चले गए। पीछे से नताशा आवाज़ देती है, रोहित मर चुका है। जिसकी आवाज़ सुनकर रोहन और रिया दोनों पीछे मुड़ते हैं और अपने सामने नताशा को पाते हैं। नताशा के हाथ में एक धारदार चाकू था जिसे देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। नताशा का चेहरा बदला हुआ सा था। वो कहती है, मैं नताशा नहीं, छाया हूँ, छाया। कुछ याद आया रोहन? क्यों, यकीन नहीं आ रहा है या मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ और यहाँ आने का मेरा मकसद क्या है? उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर रोहन घबराकर वहीं गिर जाता है। फिर रिया हिम्मत करके नताशा से बात करना स्टार्ट करती है। नताशा, तुम्हें क्या हुआ है? और तुम रोहन और रोहित को पहले से जानती हो क्या? जिस पर नताशा बताती है, नहीं 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 नहीं, चिंता मत करो रिया, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। मेरी दुश्मनी बस इन दोनों से है और मैं अपना बदला लेने आई हूँ। मैं बदला लेके चली जाऊँगी। उसके बाद रिया जवाब देती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इनसे बदला क्यों लेना चाहती हो? फिर नताशा अपनी कहानी कहती है। किया क्या है ये पूछो
क्या नहीं किया है इन्होंने मेरे साथ। कॉलेज में मेरा पहला दिन था। कॉलेज में एंटर करते ही एक सीनियर ने मेरी रैगिंग लेनी चाहिए। मैं बहुत डर गई थी, पर वहाँ रोहित आ गया और उसने उस सीनियर को डांट के भगा दिया। मैंने सोचा यहाँ अच्छे लोग भी हैं। उसके बाद रोहित ने मुझे रोहन से मिलवाया। हम तीनों अच्छे दोस्त बन गए थे। मेरा उठना बैठना सब इन्हीं के संग था। एक दिन रोहन का बर्थडे था और उसने मुझे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था। मैं जब घर थी तब रोहन ने मुझे कॉल करके बोला कि बर्थडे पार्टी में एक थीम है, फैंसी ड्रेस थीम, जिसमें उसे एक सुंदर सी चुड़ैल बन के आना है। मैं ठहरी छोटे गांव की लड़की, मुझे ये फैंसी ड्रेस के बारे में कुछ पता नहीं था। जिस पर रोहन ने कहा, तुम चिंता मत करो, ड्रेस हम अरेंज कर लेंगे, तुम बस पार्टी में आ जाना। मैं पार्टी में चली गई और वहाँ पर रोहन का दिया हुआ ड्रेस मैंने पहना और फिर रोहित ने मुझे तैयार किया। वहाँ पे कोई आईना नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि ये लोग कर क्या रहे हैं। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग मेरा मेकअप कर रहे हैं। मेरे पूछने पर रोहित ने कहा, तुम्हें एक सुंदर चुड़ैल बना रहा हूँ। उसके बाद कुछ देर बाद मेकअप खत्म होता है और फिर ये लोग मुझे पार्टी में लेकर जाते हैं। वहाँ पर कोई फैंसी ड्रेस थीम नहीं थी, सब कोई पार्टी वेयर ड्रेस ही पहन कर आए थे और वहाँ पर इन लोगों ने मुझे एक बदसूरत चुड़ैल बना दिया था, जहाँ पर सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं रोने लगी, मैं बोलने लगी, मुझे जाने दो, लेकिन इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। उसके बाद इन लोगों ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। वहाँ पर मेरा दम घुटने लगा। करीब 1 घंटे बाद तो इन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। मेरी हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी। मैं वहाँ से भागकर अपने घर चली आई। फिर मैंने देखा इन्होंने मेरा वीडियो बनाकर ऑनलाइन वायरल कर दिया था। मैं रात भर सो नहीं पाई इस डर से कि कल कॉलेज जाऊंगी तो मेरा कितना मजाक बनेगा। मेरे मम्मी पापा ये देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसी कमरे में अपनी जान दे दी। फिर जब ये लोग मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे कमरे में आए तो इन्होंने देखा कि मैं मर चुकी थी। इन लोग पे कोई ब्लेम ना आए, इसलिए इन लोगों ने मेरी लाश को मेरे घर के सामने ही दफना दिया और एक नोट भी लिख दिया जिसमें लिखा था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के संग भाग रही हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश किए, लेकिन उन्हें पता भी नहीं कि उनकी बेटी मर चुकी है। इन्होंने मेरे संग इतना बुरा किया, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर नताशा में छुपी छाया फूट फूट कर रोने लगी। उसकी ये दर्द भरी कहानी सुनकर रिया के भी आंखों में पानी आ गया। उसके बाद नताशा रोहन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी पीछे से गुल्ली की आवाज़ आती है, रुक जाओ छाया, तुम जो कर रही हो उससे तुम्हें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। जिस पर छाया कहती है, मैं इसे खुद सजा दूंगी, इसने मेरे संग बहुत बुरा किया है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जिस पर गुल्ली कहता है, ऐसा करना ठीक नहीं होगा, इससे तुम भी वही करोगी जो इन्होंने तुम्हारे संग किया और इससे तुम में और इनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। बात मानो छाया, छोड़ दो। उसके बाद गुल्ली की बातें सुनकर नताशा गायब हो जाती है और फिर गुल्ली रिया रोहन से कहता है, रोहन तुमने जो किया उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। तुमने एक लड़की की लाइफ बर्बाद कर दी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।